फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे घासीराम कोतवाल रिटन बाय विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर एक रिनोन इंडियन प्लेराइट और जर्नलिस्ट थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं घासीराम कोतवाल। यह एक्चुअली एक मराठी प्ले है जिसे लिखा गया था 1972 में। ये एक पॉलिटिकल सटायर है जिसमें हिस्टोरिकल ड्रामा को यूज़ किया गया है और ये बेस करता है नाना फडणवीस जो कि एक प्रोमिनेंट मिनिस्टर थे पेशवा के कोर्ट में, उनकी लाइफ के ऊपर, और घासीराम कोतवाल जो कि चीफ था पुलिस का पुणे सिटी का, उन दोनों की लाइफ पर ये प्ले जो है वो बेस्ड है। इसमें की जो थीम्स है वो है पावर, कास्ट, करप्शन एंड मोरालिटी। इसे ट्रांसलेट किया था जयंत कर्वे और अमेरिकन प्रोफेसर इलिनोर जिलियट ने 1984 में। इसका जो सेटिंग है वो है पेशवास का रूल हमें दिखाई देता है 18 सेंचुरी में का। अब पेशवा कौन थे? ये थे ब्राह्मण रूलर्स जो कि मराठा एम्पायर को जो है वो संभाल रहे थे। तो इस प्ले में जो हम देखेंगे वो ये है क्योंकि बिकॉज द ब्राह्मण कास्ट बिलोंग्स टू द अपर कास्ट, वी कंसिडर इट एज अ अपर कास्ट। तो ब्राह्मण कास्ट को क्या है कि अपर कास्ट कंसिडर किया जाता था। उनके जो विचार थे या उनका जो बिहेवियर था, इट शुड बी ऑफ अ गुड लेवल, अच्छे लेवल का होना चाहिए उनका बिहेवियर, उनके मैनर्स। लेकिन इस प्ले में हम देखते हैं कि जो अपने आप को ब्राह्मण्स कहलाते हैं, अपर कास्ट कहते हैं या बाकी लोगों से बेटर समझते हैं, वो अपनी मोरालिटी में कितने नीचे है या कितने गिरे हुए हैं वो हम इस प्ले में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो प्ले की शुरुआत होती है लॉर्ड गणेशा के इन्वोकेशन से, मतलब भगवान गणेशा के आह्वान से इस प्ले की शुरुआत होती है। हमें नज़र आता है कि नाना फडणवीस जो कि दीवान है पुणे के, मतलब चीफ सेक्रेटरी है पूना सिटी के, वो हमें दिखाई देते हैं। नाना फडणवीस जो कि एक ब्राह्मण है मगर उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी इमोरल है। उनकी 7 बार शादी हो चुकी है एंड ही इज़ नॉट ट्रूथफुल टू एनी वन ऑफ हिज वाइफ। ही इज़ अ वुमनाइजर एंड ऑलवेज सर्चिंग फॉर अ न्यू गर्ल फॉर हिज एन्जॉयमेंट। तो ये नाना फडणवीस जो है वो लावनी डांसर्स के पास में जाते हैं, वहाँ पे वो एंजॉय करते हैं और मोरालिटी का दूर दूर तक उनके एक्शंस में कहीं अता पता नहीं होता है। तो नाना फडणवीस जो है वो एक बैड कैरेक्टर के यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो नाना फडणवीस जो है वो एक लावनी डांसर के पास में जाते हैं जिसका नाम होता है गुलाबी। तो ये गुलाबी के पास में जब जाते हैं तो नाना फडणवीस को नाचते वक्त जो है वो चोट लग जाती है, वाइल एंजॉइंग ही डांसेस, जिसके दौरान उन्हें चोट लग जाती है। तो उस टाइम पर गुलाबी का जो एक असिस्टेंट होता है घासीराम कोतवाल, वो नाना फडणवीस की हेल्प करता है, उनकी सेवा करता है। तो उसकी सेवा से खुश होकर नाना जो है वो उसे एक नेकलेस दे देते हैं, लेकिन घासीराम से वो नेकलेस जो है वो गुलाबी की जो अदर असिस्टेंट होते हैं वो छीन लेते हैं। अभी जो घासीराम कोतवाल होता है एक ब्राह्मण होता है, कन्नौज ब्राह्मण होता है और ये पूना आया होता है काम की तलाश में, उसे पैसा चाहिए होता है। अब इस टाइम पर क्या होता है कि पेशवा फेस्टिवल होता है। अब पेशवा फेस्टिवल में क्या होता है कि जो भी गरीब ब्राह्मण्स होते हैं उनको दान दक्षिणा दी जाती है। तो ये जो घासीराम कोतवाल है ये भी पहुंच जाता है। लेकिन उस फेस्टिवल के दौरान जो है वो अदर ब्राह्मण्स क्या करते हैं कि घासीराम कोतवाल को इल ट्रीट करते हैं क्योंकि उसके लंबे बाल होते हैं, उसके पास में होली स्क्रिप्चर नहीं होता है, ना तो उसने जनेऊ धारण किया होता है, जिसकी वजह से वो उसे पिक पॉकेटर समझ लेते हैं, मतलब जेब कतरी करने वाला समझ लेते हैं और उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं और बाद में उसे दंड के तौर पर उसे जेल में भी डाल दिया जाता है। अब इसमें एक्चुअली नाना फडणवीस जो है वो उसकी कोई मदद नहीं करते घासीराम कोतवाल की। अब घासीराम कोतवाल का जो मान सम्मान है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका होता है। वो डिसाइड करता है कि वो रिवेंज लेगा पूना सिटी से और इस नाना फडणवीस से भी। अब उसे ये पता चलता है कि नाना जो एक वुमनाइजर है, वो हमेशा जो है वो एक नई लड़की की तलाश में रहते हैं और अगर उन्हें कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो किसी भी कीमत पर उसे हासिल करके रहते हैं। तो ये जो घासीराम कोतवाल होता है इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है गौरी। ये उम्र में काफ़ी छोटी होती है लेकिन वो दिखने में खूबसूरत होती है। तो घासीराम जो है वो अपनी बेटी गौरी का इस्तेमाल करता है और वो उसे एक मंदिर भेजता है जहाँ पर उसे पता होता है कि नाना भी आने वाले उस मंदिर में। तो जैसे ही नाना की नज़र उस गौरी पर पड़ती है वो मोहित हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये लड़की चाहिए किसी भी कीमत पर। वो पता लगवाते हैं कि किसकी बेटी है और उन्हें पता चलता है कि गौरी जो वो घासीराम कोतवाल की बेटी है। तो वो घासीराम कोतवाल के यहाँ जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो गौरी उसे चाहिए करके। वो कहते हैं कि गौरी के जो भी बच्चे होंगे, उसका जो भी फ्यूचर होगा वो वेल सेटल होगा। तो घासीराम को तो यही चाहिए होता है। वो कहता है कि आई एम रेडी टू ऑफर माई डॉटर टू यू, लेकिन मेरी कंडीशन है कि आपको मुझे जो है वो पूना सिटी का जो है वो चीफ पुलिस जो है वो बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे कोतवाल बनाना पड़ेगा। तो नाना जो है वो इस डील के लिए अग्री कर जाते हैं।
आप घासीराम कोतवाल जो वो पूना सिटी का जब चीफ बन जाता है पुलिस का, वो अलग अलग स्ट्रिक्ट रूल्स लगा देता है। हर बात के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इसके स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए होते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं इस घासीराम कोतवाल से। वो इतने ज़्यादा हार्श रूल्स लगाता है कि छोटी छोटी चीज़ें करने से भी लोग जो वो डरने लग जाते हैं। यहाँ घासीराम कोतवाल बहुत खुश होता है क्योंकि अभी उसके पास में पावर है। ब्राह्मण लोग उससे परेशान हो चुके हैं मगर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके हाथ में अभी पावर है। अब कोतवाल, ये जो घासीराम कोतवाल ये सोचता है कि अब मेरे पास में पावर है तो मैं अपनी बेटी की शादी जो है वो किसी योग्य वर्ड से करवा दूँ। तो वो इस बात के लिए जो है वो नाना फडणवीस के पास में जाता है कि अपनी बेटी को वो वापस ले ले। मगर उन्हें, घासीराम कोतवाल को ये पता चलता है कि उसकी बेटी जो गौरी है उसकी तो डेथ हो चुकी है, क्योंकि नाना फडणवीस से वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उस बच्चे के बर्थ के दौरान जो वो उसकी मौत हो जाती है। और ये नाना फडणवीस जो है वो उसकी बॉडी को जो वो किसी नदी में सीक्रेटली फेंकवा भी देता है। अब घासीराम कोतवाल को जब ये सब कुछ पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो कर भी नहीं सकता कुछ। ही कांट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट नाना फडणवीस, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो उसे पावर मिला है। और नाना इस बात को जो है उस घासीराम कोतवाल को याद भी दिलाता है कि ऑलवेज रिमेंबर कि तुम्हारे पास में जो पावर है इट इज़ बिकॉज ऑफ माई पैट्रोनेज। तो घासीराम कोतवाल जो वो कुछ नहीं कर पाता और उसे बुरा लगता है कि उसने अपनी बेटी के साथ में क्या कर दिया। खैर, घासीराम जो है वो काफ़ी दुखी होता है मगर अब कुछ किया नहीं जा सकता। एक बार क्या होता है कि लगभग कुछ ब्राह्मण्स, कई सारे ब्राह्मण्स जो वो पूना सिटी में दाखिल होते हैं और वो एक गार्डन में जाते हैं जहाँ पर वो बिना किसी परमिशन के जो है वो मैंगो तोड़ लेते हैं, वहाँ से आम तोड़ लेते हैं। आम का वो गार्डन होता है और वो आम खाते हैं। तो ये घासीराम कोतवाल क्या करता है कि उन ब्राह्मण्स को जो है वो पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। जेल का कमरा छोटा होता है जिसकी वजह से वो जो ब्राह्मण्स है, 22 ब्राह्मण्स, दोज वर केप्ट इन द प्रिजन, उनकी डेथ हो जाती है सफोकेशन की वजह से, बिकॉज द प्रिजन वॉज नॉट प्रॉपरली वेंटिलेटेड। तो इसकी वजह से जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनमें एक आक्रोश आ जाता है, आक्रोश पैदा होता है और वो इस घासीराम कोतवाल के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए नाना पेशवा के पास में जाते हैं। मगर नाना उस टाइम पर तो कोई एक्शन नहीं लेता है, लेकिन जब बात खुद नाना फडणवीस पर आ जाती है तो एट दैट टाइम वो इस घासीराम कोतवाल के क्रूअल एग्जीक्यूशन के लिए जो वो परमिशन दे देता है और इस तरीके से घासीराम कोतवाल की जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। लेकिन उस टाइम पर घासीराम कोतवाल को कोई रिपेंटेंस नहीं होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने कहीं ना कहीं अपना रिवेंज ले लिया और उसने जो अपनी बेटी के साथ में किया कि उसे नाना फडणवीस, मतलब उसे यूज़ किया उसने अपनी बेटी को, तो वो रिपेंटेंस की वजह से वो सोचता है कि उसे ये जो मौत मिल रही है ही डिजर्व्स दैट। तो इस तरीके से ये प्ले जो है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको समरी अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।